14 अक्टूबर 2023 इस वर्ल्ड कप का या फिर इस साल का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच होगा ये। हमेशा सुपरहिट मुकाबला होता है। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जब भी होता है, अब यहाँ पे पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस कर रही है, इंडियन टीम आज पहुंची है, कल वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे, पाकिस्तान भी प्रैक्टिस करेगी। लेकिन राहुल, फ्रैंकली जब हमने स्टेडियम के अंदर देखा और बाहर नेट्स पे भी देखा, वो ना एक इंडिया का डर दिखता है इंडियन क्रिकेट टीम का। अब मैदान पर जाकर दोनों टीमों को एक फ्रेश डे के तौर पर खेलना है, और जब आप क्रिकेटिंग तरीके से बोलते हैं और सारी चीज़ों को आंक कर बोलते हैं तो बहुत अलग चीज़ होती है। पर मुझे लग रहा है एक तो शुरू से ये अहमदाबाद नहीं खेलना चाह रहे थे। आप कह रही हैं कि पाकिस्तान के जहन में इंडियन टीम का डर है। किसी को भी होगा अगर 7 बार हार जाएगा और हर तरफ वो 8-0 8-0 8-0 सुनते रहेंगे तो। और रीसेंट हिस्ट्री अगर हम देखें उसमें भी आप एशिया कप देखिए, पहला मैच हुआ, पाकिस्तान ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके बावजूद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 266 रन बोर्ड पे लगा दिए। उसके बाद जब अगला मैच होता है उसमें भी पाकिस्तान को 356 रन इंडिया ने बना दिए थे। तो वो भी है खौफ कि इंडिया की बैटिंग, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है शुभमन गिल अवेलेबल नहीं हो सकता है कि ना हो अवेलेबल, बट वो भी हो सकता है हो। अगर शुभमन गिल यहाँ पर आ गए, मतलब चेन्नई से यहाँ पर आ गए हैं और उसके बाद प्रैक्टिस भी की उन्होंने, क्योंकि कोई नहीं सोच रहा था कि वो खेलेंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस तो दूर की चीज़ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कम ड्यूरेशन के लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया। वो आए हैं, अच्छा खासा समय उन्होंने नेट्स पर यहाँ पर बिताया है। और अब तो जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया की, तब पूछा जा सकता है ये सवाल कि शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं। तो अगर वो नहीं भी खेल रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी का ऐसा डिसिप्लिन है कि वो यहाँ पर आ रहा है और वो नेट्स पर 45 मिनट बिता रहा है, तो वो ये अपनी मंशा व्यक्त कर रहा है कि मैं खेलना चाहता हूं, मैं तैयार हूं। और बाय द वे आप देखिए, मैं थोड़ा सा मेरा ये रहा कि मैं इस वर्ल्ड कप में पहला मैच कवर जब यहाँ पे करने आया था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, तो उसमें क्या हुआ था कि टीम्स जर्सीज बाहर इंडिया की ही बिकती हैं। 2 खिलाड़ियों का नाम तो आपको पता है, किसका? विराट और रोहित की जर्सीज। तीसरा आपको पता है किसकी बिकती है सबसे ज्यादा? शुभमन का। लोकल बॉय हो गए ना, वाह। गुजरात टाइटंस की वजह से। यस। और अहमदाबाद में तो उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि आप पूछिए मत। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, पाकिस्तान टीम को अहमदाबाद से डर क्यों लगता है? आप बताइए। मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर पूछा कि भाई, यहाँ पर उनको मैच जब मिला, आवंटित हुआ उनको, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर मत खिलाओ, यहाँ पर नहीं खेलेंगे हम। हैदराबाद में काफ़ी उन लोगों को गर्मजोशी से उनका स्वागत भी हुआ, एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हमने देखी, और मतलब फैंस की बात कर रही हूँ मैं। डांस तो यहाँ पर भी उनके लिए किया गया, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। लेकिन आप बताइए। लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ के क्राउड से डरते हैं, बट पब्लिक कह रही है, पता नहीं। क्राउड आपको लगता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ओवर द काउंटर सेल हो रही है, ठीक है, ये ऑनलाइन टिकट्स बिक रही हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन टिकट्स बिकती हैं। और ऑनलाइन टिकट्स में तो आपको ऐसा नहीं है ना कि आपको अहमदाबाद में बैठ के खरीदनी है। आप तो टिम्बकटू में बैठे हो तब भी खरीद सकते हैं, आप अमेरिका में किसी शहर में बैठे हो तब भी। तो आपको अहमदाबाद का ऐसा क्या? मैं इसलिए क्योंकि मेरे को ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब पाकिस्तान टीम से पूछते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आपको अहमदाबाद से क्यों डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के तो अपने एक्स प्लेयर्स ने कहा ना कि यार इतना मत करो। अभी और भी प्लेयर्स उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किस प्लेयर को आप देखना चाहेंगे अगर आपके सामने आए और आप सवाल पूछना हो? रिजवान। और आपका सवाल क्या होगा? मेरा सवाल होगा कि आपने डेडिकेट की अपनी सेंचुरी, अपनी जीत, इनफैक्ट पूरी टीम की जीत को जो डेडिकेट किया है, उसका कारण जरा मैं विस्तार से उनसे समझना चाहती हूँ। वहां पर पूरी दुनिया कह रही है युद्ध गलत है, पर वो जो खिलाड़ी को हमेशा फेयर कहा जाता है। देखिए, धोनी से सवाल उठा दिया गया जब उन्होंने पुलवामा के बाद पूरी टीम ने सॉलिडारिटी दिखाई थी। जब सॉलिडारिटी थी ना राहुल, वो टीम अपने देश के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे थे। उसके बाद फिर दूसरे समय जब उन्होंने ये जिस यूनिट में वो सर्व करते हैं उसका जब ग्लव्स पहना, तो फिर पाकिस्तान को बुरा लगा था। तो आज मैं रिजवान से ये जानना चाहती हूँ कि भाई आप युद्ध के पक्ष में, आप किस चीज़ के पक्ष में, आप क्या आतंकवाद के पक्ष में, किस चीज़ के पक्ष में? तो मैं उनसे ये समझना चाहती हूँ कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उनको भेजेगा। हो सकता है रिजवान आपको अभी मिल जाए तो आप अभी पूछ लीजिएगा। प्रैक्टिस देखिए, सबसे पहले रिजवान आते हैं, और ये एक्चुअली पता है उन्होंने एक आदत सी बना रखी है। जब भी पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस होती है वो सबसे पहले वही कूदते हैं नेट्स में, मोहम्मद रिजवान। बट इंडियन टीम, अच्छा, आपने सुना होगा जब वर्ल्ड कप आप दिल्ली से देख भी रही होंगी, हम वहाँ बात कर रहे थे बस बस बस। आपको इस स्टेडियम के बाहर और अंदर वर्ल्ड कप का आपको लग रहा है कि
फील अलग है, अंदर कुछ ज्यादा हो रहा है और बाहर कुछ ज्यादा हो रहा है। ये देखिए, आपने तो वर्ल्ड कप का टैटू है, टेम्पररी है। यहाँ पर मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर नवरात्र के लिए शहर में बज़ है, शहर में बज़ है, शहर नहीं स्टेट में बज़ है। मुझे लगता है मैं वडोदरा गई थी दूसरे काम के लिए, वहाँ से मैं अहमदाबाद आई हूँ। लोकल बॉयज़ है ना राहुल इस टीम में, मैच विनर्स हैं, तो इन लोग वेट कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या सारे आएंगे यहाँ पर, और वो अहमदाबाद इस बात को समझ रहा है कि उसे सबसे इम्पोर्टेंट मैचेस दिए गए हैं। सारे इम्पोर्टेंट मैचेस तो यही है ना, मतलब अगर हम 4 बड़े मैचेस हैं। एक आपने ओपनिंग मैच फर्स्ट मैच दिया है, एक ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान, एक फाइनल है, और एक और बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। जो 2 टॉप कंटेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं। मतलब आपने इंडिया खिला दी, यहाँ पे पाकिस्तान खिला दी, ऑस्ट्रेलिया खिला दी, इंग्लैंड खिला दी, न्यूजीलैंड खिला दी। ये 5 कंटेंडर्स हैं। अगर कोई वर्ल्ड कप देख रहा है टॉप 4 बने, कोई बताता है कि भाई सेमीफाइनलिस्ट ये हो सकते हैं, तो यही हो। खैर, अब हम बैठे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरे दिन हुआ क्या है। पाकिस्तान कल आ चुकी थी और आज पीसीबी के चेयरमैन जाका अशरफ, उनका भी आने का ऐसा है कि उनको आना है। अब वो कब पहुंचते हैं, देर रात पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं वो भी देखना होगा। इंडियन टीम करीब 3 बजे यहाँ पर प्राइवेट चार्टर से दुश्मन मुल्क वाले आ रहे हैं कि अब हमारे खिलाड़ी दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं वाले हो क्या, तो अब वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। और इंडियन टीम जो है वो दोपहर 3 बजे यहाँ पर पहुंची। उससे पहले जैसे आपने बताया कि शुभमन गिल करीब 11:30-12 बजे करीब उन्होंने आज 40-45 मिनट प्रैक्टिस करी है। कितने फिट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडियन टीम जैसे ही बस से फ्लाइट से उतरती है, बाकी के सारे प्लेयर्स तो अपनी टीम बस में चले गए। राहुल द्रविड़ जो हैं उन्होंने एक दूसरी गाड़ी ली और वो निकल ली सेपरेटली। आप बता रहे थे कि वो हमेशा हर जगह, क्योंकि आप स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, तो हर जगह वो आजकल सीधा स्टेडियम जाते हैं। आए थे यहाँ पर, कोई बता पाया? अब ये हमें मौका नहीं मिला, बट हम पूछ सकते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ यूजुअली क्या है कि वो एक बार ना पिच देखना चाहते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ सीधे मैदान पर आए होंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त लगता नहीं। आई थिंक यहाँ से 5 से 7 या 12 मिनट दूर होगा एयरपोर्ट। वो आए होंगे यहाँ पे और उन्होंने, हम वो भी पता करके अभी बता देंगे आपको। बट मुझे आपसे, क्योंकि आपको आई थिंक थोड़ा सा, क्योंकि यू आर ऑल्सो रेसिंग अगेंस्ट टाइम, मुझे ये बताइए कि क्यों इंडिया पाकिस्तान को हराएगा या फिर हरा सकता है? देखिए, इंडिया ने नंबर 1, हमने एक तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है यहाँ तक आने के लिए। पहले जब पहली पारी हुई तो उस टाइम लगा कि शायद हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जब आपने विकेट को देखा तब आपको समझ में आया कि एक्चुअली यू कैन डिफीट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसके बाद जब हमने अफगानिस्तान को भी हराया तो वो कन्विंसिंग तरीके से हराया था। अब इसको कॉन्ट्रास्ट हम करें अगर पाकिस्तान वाले मुकाबले से, एक पॉइंट था ना राहुल, जब हम मैच देखकर ये कह सकते थे कि श्रीलंका ही जीतेगी। वो तो लास्ट के ओवर्स में आपने जो उन्हें थोड़ा बांधा उनके स्कोर को, और उसके बाद अगर रिजवान क्लिक नहीं करते तो क्या होता है इनका। तो हालांकि यही चीज़ हमें कही जा सकती है ऑस्ट्रेलिया के मामले में, लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने उस तरीके से डटा रहना, उस तरह की विकेट पर, और पाकिस्तान की स्थिति अलग थी। पाकिस्तान ऐसा नहीं था कि देवर कंपीटिंग विद द बेस्ट टीम, या फिर श्रीलंका क्वालिफाई कर आई है, एग्जैक्टली क्वालिफायर्स के थ्रू आई है। तो वी हैव बीटन द बेटर टीम्स, वी हैव बीटन देम इन अ मोर कन्विंसिंग वे, और हमारी टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है। हमारे रिकॉर्ड हमारे पक्ष में होना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि इंडियन टीम जो है इस वक्त परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगर आप बैटिंग देखिए, गेंदबाजी, क्या आपको इस टूर्नामेंट में इंडिया से बेहतर गेंदबाजी दिख रही है किसी भी टीम की? मैं बोल रहा हूँ किसी भी टीम की। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है ना कि जब न्यूजीलैंड से मैच होगा तब थोड़ा बहुत मुझे चिंता होगी उस चीज़ की कि क्या हो सकता है इस मैच का नतीजा। पर पाकिस्तान से पहले एग्जैक्टली धर्मशाला में मैच है। जा रही हैं? आई विश, मैं विश क्या, एप्लीकेशन डालूंगी। देखो, वो तो हम दोनों के पास अग्रेडेशन है, जहाँ चाहे जा सकते हैं, पर उसके लिए भी ऑफिस को ना ठप्पा लगाना पड़ेगा। जाना तो मैं बहुत सारी जगहों पर चाहती हूँ, पर धर्मशाला। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जो स्पोर्ट्स तक में आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त, वो आपको अगर उनको आपसे मिलना है तो वो कहाँ आए? क्योंकि भाई पता होना चाहिए ना आप कौन कौन से मैचेस में जाएंगे। यार, अभी तक तो हमारी ना लॉटरी लगी है, जैसे होता है ना कि किस स्टेडियम में किस टीम का मैच होगा,
या फिर किन दो टीमों का आमना सामना जिसकी वजह से पाकिस्तान से दो बार हम एक टूर्नामेंट में मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा उस टाइम डाउट्स भी होते हैं। देखिए अहमदाबाद तो आप पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद पहुंच चुकी हूँ और इसके बाद एक मैच मुझे विक्रांत ने कहा है, इंग्लैंड से लखनऊ, बस। और कलकत्ता वाला के लिए मैं अभी कलकत्ता तो अभी तक नहीं कहा गया है। कहा गया सेमीफाइनल में इंडियन टीम पहुंचेगी और फिर फाइनल पहुंचेगी, तो फिर देखेंगे। तो आप लोगों को जिनको भी मिलना हो, तस्वीरें खिंचानी हो, तो आपको पता है 2 जगह तो आपको पता लग गई हैं। अहमदाबाद, अब एटलीस्ट 2 दिन तक आप यहीं हैं जब तक मैच नहीं खत्म होता है, उसके बाद लखनऊ। अच्छा ये बताओ, टिकट तो किसी भी आम इंसान से मेरी बात होती है, टिकट है, और वो कहता है कि कहाँ टिकट नहीं मिल पाया, तो आएगा कौन, कैसे आएगा, कितनों के पास है टिकट? नहीं तो अंदर थोड़ी ना, बाहर मिलते हैं लोग आपको बाहर मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है राहुल, कितनी पुलिस का अरेंजमेंट है, आप देख रहे हैं ना, अभी भी मतलब वो एंडलेस वो पुलिस की गाड़ी। इस वक्त जब हम इस मैदान पे मौजूद हैं, कितने पुलिसकर्मी होंगे? यार कुछ नहीं तो अभी सिर्फ रिव्यू के लिए 1000 है ना? तो आप लगा लीजिए अंदाजा, 1000 लोग जो हैं इस वक्त, इनफैक्ट टॉप पुलिस ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर वो मुआयना कर रहे हैं। बोर्ड सेक्रेटरी जयशा वो भी इस वक्त मुआयना कर रहे थे थोड़ी देर पहले तक कि यहाँ पर क्या बंदोबस्त हो रखे हैं। खैर अब ज़्यादा अच्छा, आपको इंडिया पाकिस्तान को लेके आपकी कोई जो आखिरी मैच आपने कवर किया था याद मत दिलाओ। आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड, अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने आखिरी वर्ल्ड कप कवर कौन सा? 2011 के बाद मैंने कहा कि आई हंग माय बूट्स, की जीत लिया हमने वर्ल्ड कप। अब आप रिटायरमेंट से बाहर आई हैं। रिटायरमेंट से बाहर आई हूँ, लेकिन हालांकि वर्ल्ड कप के अलावा भी बाकी चीजें कवर की ना मैंने, चैंपियंस ट्रॉफी। वो मुझे पता है कि आपने क्रिकेट से तो आप वर्ल्ड कप में वापसी हाँ अभी हुई है, क्यों धोनी के बाद देखा नहीं मैंने, मतलब मन आपको लगा कि ये वर्ल्ड कप जीत रहे नहीं है, नहीं ये लोग वर्ल्ड कप तो जीत रहे नहीं है, लगता है मेरे को वापस आना पड़ेगा इनको जिताने के लिए। तो अगर इस बार वर्ल्ड कप जीत गए, जो जीतेंगे, तो फिर पता है कि कौन था। सही बात है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं यहाँ से, और इस वक्त तो चारों तरफ पता नहीं, यहाँ पे डिस्को लाइट्स भी लगी हुई हैं जहाँ पे पाकिस्तान टीम जो नेट सेशन कर रही है। डिस्को लाइट्स नहीं है ना? लाइट है यार, और वो मूव भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। वैसे तो तिरंगे के रंग में ही है, ग्रीन, वो ऑरेंज है ना, सैफरन ग्रीन, व्हाइट नहीं है बीच में, व्हाइट उनके फ्लड लाइट्स में है। मैंने एक्चुअली नोटिस। कल विक्रांत भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो कल एक्चुअली आपको सब लोग मिलेंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स तक की पूरी यहीं टीम मिलेंगे। सब एक्चुअली यहीं मिलेंगे। हो सकता है और भी लोग मिल जाएं आपको जिनको आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, बहुत सारे और लोग मिल जाएं। तो फिलहाल यहाँ से इजाज़त लेते हैं यार। स्पोर्ट्स तक पे आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक की ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके में ऐसा कुछ कंटेंट डालते हैं हम, एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है। और इस वक्त जी, अरे ये तो विजुअल डाल ही दिया, आई गया हमारे पास। खैर स्पोर्ट्स तक पे थोड़ी देर में आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल। बाबर आजम पहुंच गए हैं अपने किट बैग को लेकर, यहाँ पर अकेले ही हैं, एक एक करके ही आ रहे हैं। रिजवान आए थे, दूसरा जो हम और राहुल दूर से देखकर सोच रहे थे कौन है, 2-3 हमने तुक्के लगे हेलमेट के साथ, और 4 नेट्स के थ्रू, मतलब पूरी तरह से कवर्ड रखा गया है। ऊपर से हेलमेट भी हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें भी रिजवान को पहचाना, वो बड़ी चीज थी। क्योंकि नेट्स जो हैं वो चारों तरफ से कवर्ड हैं। बाय द वे आप सीधे नहीं देख सकते, तो फैसिलिटी जो अरेंज कर रखी है वो कर रखी है 4th फ्लोर पे, तो वो आपको कहने के लिए तो बर्ड्स आई व्यू है, बट अगर किसी ने हेलमेट पहना है। अच्छा, उस टाइम पाकिस्तान की पुरानी टीम को ना आप दूर से बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते थे, अभी सिर्फ आप बाबर को थोड़ा शराफत में वो चलने का एक स्टांस रहता है तो अलग दिखता है, बाकी मैं एक को दूसरे से दूर से बता पाना उतनी दूर से। बट अगर मैं सही, क्योंकि राइट हैंडर थे, रिजवान के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि बाकी का कोई खिलाड़ी वो था नहीं, और राइट हैंडर थे। मेरे मानना ये है कि वो अब्दुल्ला शफीक थे। स्वीप पहले तो हमने जब तक उन्होंने पैडअप नहीं किया था तब तक हमने फखर जमान भी सोचा था, लेकिन जब आए तो फिर, क्योंकि इफ्ती चाचू वो थे नहीं, रिजवान उनके साथ थे, बाबर आजम थे नहीं, तो वो जो थे क्योंकि ओपनर्स अगर आप उनके देखें, इमाम लेफ्ट हैंडर है, तो अब्दुल्ला शफीक थे। और बाय द वे एक चीज इंटरेस्टिंग ये थी कि स्वीप की प्रैक्टिस चल रही थी वहाँ सिर्फ, हाँ वो नेट बॉलर के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे। बाद में मॉर्नी मॉर्केल आए वहाँ पर, और वो मतलब पता नहीं उनको वार्म अप करते देखा, उसके बाद तो हमने आके यहीं पर हम बैठ गए। तो मैंने देखा नहीं बाबर अभी जब पास कर रहे थे। मॉर्नी मॉर्केल तो निकल कर चले गए और बाबर अभी गए अंदर। चलिए काम करते हैं, फिलहाल यहाँ से अभी निकलते हैं और थोड़ा देखते हैं कि प्रैक्टिस में चल